Uh, yeah. Uh. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे कल का जो फिर निफ्टी का एक्सपायरी है उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और फिर हमें कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है आरबीआई पॉलिसी के पहले। आज का जो डेली चार्ट में शूटिंग स्टार हुआ है उसके बाद में क्या हमें यहाँ पे खुलते ही शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर उसको शॉर्ट करना है तो कौन सा लेवल रहेगा हमारे एक्टिवेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि तो फिन निफ्टी का है। आज हमने यहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हमारा यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, नेकलाइन के ऊपर गैप अप हुआ। ये हमारा प्रीवियस का डब्ल्यू का हाई था जहाँ पे हमने यहाँ पे फेस किया एक रेजिस्टेंस, उसी के आसपास डबल टॉप बना के हमने एक फॉल दिया, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था नेकलाइन और उसी के आसपास जाके सपोर्ट लिया हुआ है। निफ्टी में भी देखेंगे तो ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन में अभी यहाँ पे चला गया है। जब तक ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है हमें यहाँ पे साइडवेज ही देखने को मिलेगा। अभी भी हमारा व्यू क्या है, यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव है। और जो बैंक निफ्टी है, मैं ग्रुप में भी बताया था कि हमें शॉर्ट नहीं करना है। उसके पीछे के रीज़न क्या था कि ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे इन द मनी पुट अभी भी शॉर्ट हो रहा था, कॉल वहाँ पे एग्जिट हो रहा था। तो एक रीज़न था कि हमें वहाँ पे शॉर्ट करके जाना नहीं चाहिए था इंडेक्स को। तो और दूसरा रीज़न क्या था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नेकलाइन बार बार नीचे आके ये फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अब हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, 44,000 के ऊपर हम जाके वापस क्लोज करने लगे हैं। अगर हम यहाँ पे कल फिर से 44,260 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे तो हमें और एक यहाँ पे अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। और डेली चार्ट अगर देखते हैं यहाँ पे, तो डेली चार्ट में जो मैं अभी बात कर रहा था शूटिंग स्टार का, और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर हम गैप अप इस लेवल के ऊपर ओपन होते तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो ट्रैप होंगे, और आपको यहाँ पे फर्दर ऊपर की साइड मार्केट जाता हुआ दिखेगा। सिमिलर यहाँ पे भी आपका यहाँ पे ध्यान में रखना है 18,635 का लेवल। उसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा आपको वहाँ पे ज़्यादा चांस रहेगा कि हम वापस एक और अटेम्प्ट करेंगे 18,700 से लेके 735 का। फिर निफ्टी में आपको जो लेवल ध्यान रखना है वो 19,510 है। उसके ऊपर जितना रहेगा वहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग आने का ज़्यादा चांस है। कल एक्सपायरी भी है तो शॉर्ट कवर होगा तो आपको एक वापस एक अटेम्प्ट मिल सकता है 600 एंड 740 तक का। स्टॉक की बात करें तो गुजरात गैस कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट, और जो यहाँ पे 8 से 9 दिन का जो मूव था 2-3 कैंडल में उसने गिव अप कर दिया। लोअर एंड पे जाके क्लोज कर रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट था उसी के आसपास। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, या आ सकता है यहाँ पे 460 तक आज के लो के नीचे शॉर्ट करना है। बैंक में अच्छा स्टॉक ये है यहाँ पे एक्सिस बैंक, ये राउंडिंग यहाँ पे टॉप बनाया, फिर यहाँ पे कप विद हैंडल भी बनाया छोटा सा, और इसको ब्रेकआउट दिया। फिबोनाची 61% के ऊपर है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब तक ये 940 के ऊपर सस्टेन करता है बाय ऑन डिप रहेगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 970 तक होना चाहिए, तो आज के हाई के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो। दीपक नाइट्रेट सिमिलर, ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसी के पास में आके यहाँ पे कप विद हैंडल बनाया है। और अच्छी चीज़ क्या है कि उसके हायर एंड पे जाके कंसोलिडेशन किया है। जैसे हमने आज अदानी और मारुति में पैसा कमाया, शॉर्ट कवरिंग आया था, इसी तरह आपको यहाँ पे भी एक क्विक मूव देखने को मिल सकता है। जो ध्यान में रखना है लेवल 2130 के आसपास। 2130 के बाद में आप इसको लॉन्ग कर सकते हो ऊपर 2260, यानी 130 पॉइंट आपको ऊपर की साइड मिल सकते हैं, तो उसको आप लॉन्ग कर सकते हो। हेवेल्स सिमिलर, लास्ट टाइम हमारा यहाँ पे बाइंग था, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन, वापस इसने यहाँ पे अप मूव स्टार्ट किया है। ये एक इनसाइड बार कैंडल भी बना था, तो आपको ध्यान में रखना है 1360 के ऊपर एक नया मूव मिलेगा जो आपको 1400 तक लेके जा सकता है। कोटक बैंक MSCI का जो रिबैलेंसिंग था उस दिन हमें काफ़ी अच्छा सा मूव देखने को मिला। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी हो चुके हैं और यहाँ पे फिर से इसमें सेल ऑफ आ चुका है। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ट्रेड करता है यहाँ पे आपको 1900 तक जाता हुआ दिखेगा। वहाँ पे होल्ड नहीं किया तो फर्दर नीचे 1863 तक जाता हुआ दिखेगा। तो एक बैंक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है हमारे वॉच लिस्ट में। बाकी अगर ग्लोबल क्यूज़ की बात करें तो अभी हमारा ग्लोबल क्यूज़ में SGX निफ्टी फ्लैट है, और
डाउ जोन्स भी फ्लैट है, पर आप अगर उसका डेली चार्ट देखते हो तो जहाँ पे हमारा ये सपोर्ट था उसी के पास से इसने बाउंस दिया है। एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे एक और कैंडल बन सकता है ऊपर की साइड जो है 34,150 हुआ, यानी 250 से 300 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे एक जगह बचा हुआ है बिफोर रेजिस्टेंस के। तो अगर ये यहाँ पे इस तरह से मूव करता है तो कल हम फिर से गैप अप ओपन हो सकते हैं। बाकी बात करें तो डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है और यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्रूड ऑयल यहाँ पे आपको देखने को मिला था आज अच्छा सा एक अपमूव, फिर यहाँ पे वापस सेल ऑफ आया था। यहाँ पे क्या था, न्यूज़ था कि सऊदी अरेबिया में जो मीटिंग हुआ था उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन में कट करेंगे। उसकी वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन कट होता है तो डिमांड अगर वहाँ पे ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ने लगता है, तो उसके हिसाब से भी हमें यहाँ पे एक मूव देखने को मिला था। यूएसडी आईएनआर अभी भी 82.90 के नीचे है, तब तक सेफ है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट आएगा। इंडिया विक्स अभी भी बिलो 13 के नीचे ही काम कर रहा है। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में 18,600 पे हमको देखने को मिला है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से OI बढ़ा है, यानी कि स्ट्रेडल करके गए, दोनों का प्रीमियम मिलाते हैं तो हो जाए यहाँ पे करीबन 130 पॉइंट के आसपास। तो 600 में अगर 130 ऐड करते हैं तो 730 होता है, जो 35 से लेके 40 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। नीचे में देखेंगे तो 18,470, तो वो भी आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो चार्ट, OI और लेवल वो सब एक पैरेलल काम कर रहे हैं, तो उसके वजह से ये जो लेवल रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको कल ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे 18,700 का पुट की साइड ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे 24 लाख के आसपास है, अगर ये इंक्रीज होता है तो हम यहाँ पे एक फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान में रखना। और कॉल की साइड जो ध्यान में रखना है वो 18,600 का कॉल। बैंक निफ्टी में हमने कल भी देखा था, सॉरी लास्ट वीकेंड में, कि 44,000 में हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा OI बना था, यानी स्ट्रेडल लेके गए थे। आज हमने देखेंगे पुट में और 17 लाख ऐड हुआ है और कॉल की साइड यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो 44,400 का पुट ध्यान में रखना है। मैं भी इसको कैरी करके गया हूँ, मेरा हेज है विद 43,900, जो मैं लास्ट टाइम आपको बताता था कि 35% का आपका हेज होना चाहिए अगर आप कोई भी पोजीशन करते हो तो यहाँ पे मैंने 335 शॉर्ट किया था और 108 के आसपास मैंने बाई किया था पुट। तो मेरा जो नेट प्रीमियम बनता है करीबन 225 पॉइंट के आसपास। मैं इसमें SL रखूँगा, करीबन कंबाइंड रहेगा मेरा SL 100 के 80 के आसपास और मैक्स रहेगा मेरा 100। यहाँ पे कल फिल निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसका भी डेटा देख लेते हैं। तो फिन निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है 19,400 है, ऊपर में है 19,550, क्योंकि 560 के ऊपर जैसे निकलता है वो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो आपको 700 तक लेके जा सकती है। तो ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे 550 में जो पुट है वो यहाँ पे क्या बिल्डअप कर रहा है सॉरी, तो उसके हिसाब से हमें एक मूव मिल सकता है। नीचे के लिए जो जाएगा अगर मार्केट, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 19,350 का कॉल की साइड, अगर यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिल रहा है तो हम एक डिप लगा सकते हैं। वापस चलते हैं हम यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जब तक ये स्क्वायर के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, पर अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाते हैं और वापस हम यहाँ पे 605 के ऊपर सस्टेन करता है तो छोटा सा रिस्क लेना। पहला टारगेट 635 640 रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो आप फिर से एंटर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 700 735। नीचे की साइड शॉर्ट करने के लिए वेट करना पड़ेगा, जब तक हम 510 के ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। कोई भी डिप मिलता है, पुलिस कैंडल मिलता है तो हम वहाँ पे बाई करेंगे। बैंक निफ्टी सिमिलर एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है, इसके लिए ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे आपके लिए लेवल जो है वो बहुत दूर है, यहाँ पे 43,800 एंड ऑल। तो कल अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है और वापस ये लेवल को ब्रेक करता है 44,160 के आसपास, तो बाय कर सकते हो। 100 पॉइंट यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है तो फिर से ब्रेकआउट आएगा। अनलेस हम यहाँ पे बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 200 पॉइंट के आसपास, तो ये हम वापस इस लेवल पे आएंगे तो यहाँ पे हमको एक या क्विक एक अपमूव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस किया है।
तो अच्छा होगा अगर हम इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होता है तो हम क्विक अप मूव लेंगे 500 की और हम जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कॉल में अच्छा सा पैसा मिलेगा। और उस टाइम आप क्या कर सकते हो, फिन निफ्टी का भी 19,450 का कॉल ले सकते हो, वहाँ पे भी आपको अच्छा सा पैसा मिल सकता है। नीचे की साइड हमें वेट करना है, और एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 44,040 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना, 30-40 पॉइंट का ही। फिन निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और इसका जो ब्रेकआउट पॉसिबल है, तो अगर यहाँ पे समझो कि फ्लैट हम ओपनिंग हो गया, हम ऊपर में 470 को क्रॉस नहीं कर रहे, नीचे में हम यहाँ पे 400 को होल्ड कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन करके जैसे धीरे धीरे करके आएगा, और सेकंड हाफ में जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा 470, हम यहाँ पे सीधा 560 ये क्विक आपको मिलेगा। तब आपका ये जो 19,450 का कॉल होगा वो आपको यहाँ पे डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे लॉन्ग करना। शॉर्ट के लिए अभी लेवल दूर है, तो शॉर्ट का हम अवॉइड करेंगे अनलेस हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 350 के आसपास। 350 के आसपास होता है तो जैसे ये लेवल टूटता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।